और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। खबर यह है कि रियासी में सेना आतंकवादियों में मुठभेड़ हो रही है। जम्मू कश्मीर की यह खबर है जहां से 2 से 3 आतंकवादी छुपे होने की खबर आ रही है। रियासी में आतंकवादियों को सेना ने फिलहाल घेर लिया है। गोलीबारी की आवाज वहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। अजय, क्या खबर? देखिए मनोज, बिल्कुल सुरक्षा बलों की लगातार सतर्कता का ही एक कहीं ना कहीं ये नमूना कहा जा सकता है। पिछले कई दिनों से लगातार आतंकियों के हमले जो हैं वो सुरक्षा बलों पर हो रहे थे, सिविलियंस पर हो रहे थे, मगर अब जो स्ट्रेटेजी बदली गई उसी का नतीजा है कि एक और मुठभेड़ जो है वो सुरक्षा बलों की शुरू हुई है। जानकारी के मुताबिक रियासी जिले का एक दूरदराज का इलाका पड़ता है चिशाना। वहां पर दरअसल 1 से 2 आतंकियों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है और हमारी जो डीआईजी जो हैं रियासी उधमपुर रेंज की, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि 1 से 2 आतंकियों के होने की खबर थी, जिसके बाद वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ऑपरेशन के दौरान जो है छुपे हुए आतंकियों ने जो है वो पुलिस पर फायरिंग की, सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई शुरू की गई है। जो जानकारी है, ये आतंकी जो है जख्मी हुआ है इसमें और ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि रात का अंधेरा है। ऐसे में सेना सुरक्षा बल जो है वो एहतियातन इस ऑपरेशन को चला रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई नुकसान जो है वो ना होने पाए, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ समय में जो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ें आतंकियों की हुई हैं उसमें नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों को कई बार उठाना पड़ा है। तो ऐसे में रात के अंधेरे में जंगलों में बैठे आतंकियों के साथ मुठभेड़ तो हो रही है, मगर इस वक्त ऑपरेशन को थोड़ा स्लो किया गया है और इस चीज का ख्याल रखा जा रहा है कि अपना कोई नुकसान ना हो। पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है और आतंकियों को वहां पर घेरे हुए हैं। अजय, वाकई क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, फर्स्ट फेज यानी कि पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है, अभी 2 चरण के मतदान और बचे हुए हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर आतंकवादी ये प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से यहाँ पर माहौल खराब किया जाए, शांति व्यवस्था को भंग किया जाए। ऐसे में ये प्रयास किया जा रहा है। रियासी एक तरह से आतंकवादियों की घटनाओं का गढ़ बनता जा रहा है। इसके पहले भी रियासी से इस तरह की घटना देखी गई, कारण क्या? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिला वो ये था कि जम्मू कश्मीर के जंगल और खासतौर पे जम्मू खित्ते के जो जंगल है, जिसमें रियासी भी आता है, उधमपुर का इलाका है, बसंतगढ़ और आसपास का इलाका, इसके अलावा कठुआ का इलाका जो पड़ता है, वो राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़, इन इलाकों में आतंकियों की गतिविधियां देखी गई थी और उसी में पता चला कि आतंकी दरअसल जंगलों में बैठे हुए हैं और मंशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये थी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनावों के जो प्रक्रिया है उसमें खलल डाला जा सके, क्योंकि 55% पोलिंग जो है वो पिछली बार हुई थी जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया था। उसी तर्ज पर जब असेंबली के चुनाव की घोषणा हुई तो आप देखें तो लगातार रियासी में यात्री बस को अटैक किया गया, माहौर में एक एनकाउंटर हुआ, इसी तरह से सिविलियन को ढांगरी में, राजौरी में जो है उन पे हमला किया गया, सेना की टुकड़ी और पुलिस पर हमले किए गए। तो ये कहीं ना कहीं तब साफ हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के जरिए चुनावों में खलल डालने का प्रयास किया जा रहा है, मगर उसी बिल्कुल किया जा रहा है। और रियासी में से एक खास जगह, एक खास अड्डा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय का, जो विस्तार से दोनों ही